हेलो ट्रेडर्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे का दिन है और हम देखने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी ने पिछले हफ्ते जो है, जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी माल छोड़ना नहीं है, माल को पकड़ के बैठे रहना है, तो हाई बनाया है 18,662 का और लो बनाया है 18,464 का। और निफ्टी ने जो ओपनिंग की है 18,619 के आसपास और जो क्लोजिंग दर्ज कराई है 18,534 के आसपास। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? और कैंडल लाल कलर का कैंडल बना है, रेड कलर का कैंडल बना है, तो हम चार्ट पर देखने वाले हैं कि इसका क्या मतलब है, निफ्टी अब किस तरीके से बिहेव कर सकती है। बैंक निफ्टी ने जो दर्शाया है दोस्तों, हाई बनाया है 44,498 का और लो बनाया है 43,706 का। और जो क्लोजिंग दर्ज कराई है दोस्तों 43,937 के आसपास की, और जो ओपनिंग बैंक निफ्टी ने की है 44,276 की। तो बैंक निफ्टी क्या करना चाह रही है, निफ्टी क्या करना चाह रही है, स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है और किस तरीके से अगले सप्ताह हम काम कर सकते हैं। क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या हमें और माल को ऐड करना चाहिए, क्या नए जो ट्रेडर्स आने वाले हैं, जो नया पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, क्या इस समय पे वो बना सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो चलते हैं, इससे पहले एक अनाउंसमेंट था, हमारा एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है, मात्र 400 रुपीज में आप जान सकेंगे 2 महीने की वैलिडिटी के साथ कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कैश मार्केट में क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं, और आप उस हिसाब से काम भी कर सकते हैं और साथ में लर्निंग एजुकेशनल वीडियो के साथ आप कंसिस्टेंट लर्न कर सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स आप बहुत ही बेहतरीन जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे दोस्तों। तो चलिए चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का एनालिसिस। तो ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने 2 जून का डाटा ओपन है। एफआईज ने कैश मार्केट में 658 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। कंसिस्टेंट इनकी बाइंग चालू थी, पिछले 2 दिनों से ये छोटे अमाउंट्स को सेल करना शुरू कर दिया है इन्होंने। डीआईज ने कैश मार्केट में एक बाइंग की है 581 करोड़ के आसपास की। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बाइंग की है 475 करोड़ की, और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बहुत ह्यूज इन्होंने बाइंग की है 14,246 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 14,000 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे बाइंग है। अब ये बाइंग दोस्तों पुट है या कॉल है, ये हम देखने वाले हैं चार्ट पर। ठीक है, क्योंकि अगर पुट बाइंग है तो डेफिनेटली हम मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होने वाले हैं, और कॉल की बाइंग है तो हम डेफिनेटली 80% संभावना रहती है दोस्तों, पहले बता देना चाहता हूँ। मंडे के दिन हम अगर कॉल बाइंग की है इन्होंने तो मंडे के दिन हम गैप अप ओपन होने वाले हैं, क्योंकि पूरा गेम तो यही प्ले करते हैं, हम तो सिर्फ देखने वाले लोग हैं। ठीक है, अब चलते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट से पहले हम चलेंगे और मेजर इंडाइसेस के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, ये है हमारा क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल का चार्ट है, और मैंने बताया था कि इस लेवल पे यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है, और अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो 90 100 के आसपास वापस जा सकता है, बट ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, बट यहाँ पे ये सपोर्ट कंटिन्यू लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो लेवल है 70 के आसपास का जो लेवल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है, और इसी जगह पे एक बार ये ऑलरेडी पहले भी यहां से सपोर्ट लेकर निकला था। तो एक अच्छा ह्यूज सपोर्ट इसको यहाँ मिला हुआ है और अपने सपोर्ट के पास ये खड़ा हुआ है, तो यहां से इसके अंदर मजबूती थोड़ी बहुत आ सकती है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कुछ मजबूती आ रही है, और यहाँ पर अगर आप देखें चार्ट पैटर्न को प्रॉपरली अच्छे से ध्यान दें यहाँ पर, तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल को तोड़ने के बाद 5,956 का लेवल तोड़ने के बाद बहुत तेजी के साथ जो है ये 6,500 के आसपास पहुंच सकता है, और मेटल के अंदर एक स्लगिश तरीके से देखा जाए तो एक तरीके का यहाँ पे एक बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे मेटल बुलिश की तरफ जा रहा है लोगों की नजर से दूर होकर। ठीक है, पर हमारी नजर से शायद ना छूट पाए, और मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा। पिछली बार जो हमने
बाद टाटा स्टील में कोरोना के टाइम पे ट्रेड किया था, तो उसके अंदर अच्छा खासा हमें मुनाफा हुआ था। आपको पता है किस तरीके से हमने काम किया था, जो पुराने चैनल के सब्सक्राइबर उन्हें पता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, देखिए आप जो है, मैंने एमएसएम बुलेटिन के अंदर, हमारा एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम होता है, आज एक बुलेटिन रिलीज हुआ। अगर आप आज इनरोल करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा एमएसएम बुलेटिन का आज का प्रोग्राम। अगर आज इनरोल कर लेते हैं 400 रुपीज के अंदर 2 महीने की वैलिडिटी के साथ, आप देख सकते हैं कि मैं कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग में क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल आप देखिए, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ और हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है। अच्छा खासा बोलिश है, अच्छा खासा बोलिश है कंज्यूमर ड्यूरेबल। और आज के हमारे 3 स्टॉक में से एमएसएम बुलेटिन के अंदर एक स्टॉक कंज्यूमर ड्यूरेबल का हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो देरी मत करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे, मात्र 400 रुपीज में आप 2 महीने तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑयल एंड गैस पिछले 2 हफ्ता पहले काफी मजबूत दिखाई देता है, उसके बाद यहाँ पे इसने एक टॉप बनाने की कोशिश की और फिर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इस लेवल को ये ब्रीच करता है 7,372 को, तो ये बहुत आसानी के साथ 7,272 के आसपास आ सकता है इस लेवल पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरी नजर में ऑयल एंड गैस जो है ये वीक नजर आ रहा है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी की तरह निफ्टी नेक्स्ट 50 भी काफी मजबूत है, बट अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, इस लेवल को डिसेंटली अगर ब्रेक कर देगा तो फिर बड़ी आसानी के साथ 44,000 तक भी ये पहुंच सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसके अगला निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी मिड कैप के अंदर एक बहुत अच्छी रैली दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हैं निफ्टी मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को भी। यहाँ पे देखिए आप, रीच किया और 9,629 के आसपास से पहुंचा है। तो निफ्टी जो मिड कैप ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक रैली दिखाया है। हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर कंसिस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी चार्ट आप देख रहे हैं, तो ये बहुत मजबूत यहाँ पे नजर आ रहा है निफ्टी मिड कैप। अब चलते हैं देखने की कोशिश करते हैं हम। अह, एक मिनट दोस्तों, निफ्टी एफएमसीजी। तो एफएमसीजी, जैसा कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे निफ्टी संडे एनालिसिस के अंदर ये सारे चार्ट्स को मैंने बनाया था, ये सारे पुराने डाटा आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया था। ये ब्रीच होगा, ऊपर जाएगा, फिर ये सपोर्ट लाइन, इस तरीके से सारी चीजें डिस्कस हुई थी। बट अभी हम जो है 51,288 के आसपास आ गए। तो निफ्टी एफएमसीजी भी बहुत ज्यादा बुलिश है, एक्सपोनेंशियल जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत तेज है। ठीक है, अब चलते हैं देखने की कोशिश करते हैं मीडिया। तो मीडिया ने भी ब्रेकआउट दिया है। मीडिया पे ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया ने भी अपना बहुत लंबे समय का डाउन ट्रेंड को छोड़कर और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर एक अच्छी रैली बनती है और हमारा टारगेट जो है दोस्तों 1850 के आसपास या 1900 के आसपास जा सकता है, पहला टारगेट। तो ये निफ्टी मीडिया के ऊपर खास ध्यान रखिए, मीडिया के अंदर एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, तो एक अच्छी रैली हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है, ये भी बुलिश है। अब चलते हैं देखने की कोशिश करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी बियरिश है, ऑयल एंड गैस भी बियरिश है। ठीक है, अब चलते हैं रियल्टी को देखते हैं। तो रियल्टी के भाई मत पूछिए, बहुत मजा आ गया है ओबेरा रियल्टी और इसमें, और अच्छा खासा मतलब चल रहा है बेहतरीन तरीके से। तो आप देख पाएंगे कि एक अच्छे लेवल्स को इसने ब्रीच किया है एक कंसोलिडेशन के बाद, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत जल्द हम लाइफ टाइम हाई इसको देख सकते हैं और इसके अंदर एक अच्छी मजबूती, तो 549 के आसपास बहुत जल्दी ही हमें ये टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अब चलते हैं हम देखने की कोशिश करते हैं ऑटो। ऑटो बुलिश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारे सब देख लिए, लाइन ड्रॉ किया था मैंने। अब यहाँ से हम ब्रिज करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 14,388 के आसपास ऑटो दिखाई दे रहा है और यहाँ से और ऊंचाई के हमें संकेत मिल रहे हैं, बुलिश है। आईटी, आईटी दोस्तों स्ट्रगल कर रहा है, बट दोस्तों जिस तरीके से सारे लोग स्ट्रगल करके निकले हैं, एक दिन आएगा कि आईटी भी निकल जाएगा और हम देखते रहेंगे, हाथ मतलते रह जाएंगे। 29,328 के आसपास इस वक्त आईटी चल रहा है, क्लियर कट यहाँ पे कंसोलिडेशन का संकेत है। बट आप देख पाएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कहीं ना कहीं इसके जो कंसोलिडेशन का जो फेज है वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत जल्द हम यहाँ ब्रेकआउट करेंगे और उसके बाद 32,000 के आसपास हम जब निकलेंगे, तो वहां से फिर हम पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम न्यूट्रल जो है मार्क्स दे सकते हैं आईटी को। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कोशिश करते हैं देखने की। बहुत स्लो चल रहा हूँ, बट दोस्तों चाहता हूँ कि आप लोग समझ ले इत्मीनान से, कोई घाई नहीं है मुझे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लियर कट संकेत मिल रहे हैं कि भाई लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें हम,
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि ये दर्शा रही है कि भाई साहब आप जो है अभी यहाँ पे आ, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन है वहां पर पहुंचा हुआ है। अगर इस पे ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलता है तो फार्मा भी ओके ओके हो जाएगा, हमारा निफ्टी का जो फार्मा है वो भी ओके हो जाएगा और एक बुलिश टेरिटरी में है। ये बुलिश क्योंकि इसने हायर हाई को ब्रीच किया है, एक पैटर्न इसने बनाया है। बट ये जो रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस पर एक बार ये रिट्रेस कर दे और फिर निकले ना तो असली मजा यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, तो फार्मा भी बुलिश। अब यहाँ पे यूएस इंडेक्स जो है आप देखेंगे कि 14,546 के आसपास है, तो ये भी बुलिश है। और उसके बाद जो है आप देखिए यूएस डॉलर, डॉलर मैंने बताया था आपको एक का अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यही लेवल है जिसके बीच में 81 से लेके 83 के बीच में ये घूम रहा है कंटिन्यू बहुत दिनों से। तो या तो ये वीक होगा तो बहुत तेजी से नीचे आएगा, ये बहुत तेजी से नीचे आता है तो हम बहुत तेजी से। इक्विटी का जो रिलेशन है यूएसडी आईएनआर से वो सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डॉलर ऊपर तो मार्केट नीचे, मार्केट नीचे मार्केट ऊपर तो डॉलर नीचे, इस तरीके से चलते रहता है दोस्तों। अब चलते हैं, बस अब चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी। निफ्टी 50 का आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, उससे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम से चलते शुरू करते हैं। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में ये वो लेवल है, ये वो गिरावट है जिस पर मैंने डिस्कस किया था कि हम बुलिश हैं इस मंथ में, यानी लास्ट मई के मंथ में भी मैंने कहा था कोई भी माल बेचना नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख पाएंगे कि हम काफी ऊंचाई पे गए और पिछले महीने मैंने 18,662 के आसपास का हाई हमने बनाया। और अभी जो है 1 से 2 दिन ट्रेडिंग सेशन हुए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए क्लियर कट चीज समझने की कोशिश करिए। मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस तो है, ठीक है, अच्छा खासा बुलिशनेस हो चुका है क्योंकि मार्केट ने काफी कंसोलिडेट कर चुकी है। और ये जो बीच बीच के करेक्शन है मार्केट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हुआ, यहाँ करेक्ट हुआ, यहाँ करेक्ट हुआ, ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा जा रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिस तरीके से हम यहाँ गए थे उस तरीके से नहीं बल्कि यहाँ पे करेक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसको ब्रीच करने के बाद, इसको ब्रीच करने के बाद, इसको ब्रीच करने के बाद फिर हम छोटे छोटे लाल कैंडल एक दो बना सकते हैं और इसके ऊपर जाके हम सस्टेन कर सकते हैं। मैं वापस से आपको समझाता हूँ और डायग्राम बना के बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत तेजी से ऊपर निकलने वाले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 18,800 का जो एरिया है उसको ब्रीच करने के बाद, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, उसको ब्रीच करने के बाद ये नीचे ले लेते हैं। इसके ऊपर जब हम निकल जाएंगे उसके बाद 1-2 महीना हम छोटे छोटे लाल कैंडल हो सकते हैं यहाँ बनाए, 3 महीना बनाए, बट इसके ऊपर बनाएंगे ऐसा मुझे फील होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के जो संकेत है सारे चार्ट से, सारे बड़ी कंपनियों के चार्ट से आप जाकर देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको ये ब्रीच करेगा, ब्रीच करने के बाद दो काम करेगा। या तो ये राउंडिंग बॉटम ब्रीच करके यहाँ पे इस तरीके से हैंडल बनाएगा तो यहाँ पे कंसिडर करेगा, या इस तरीके से हैंडल बनाएगा। तो इस तरीके से जो हैंडल बनाएगा उसके चांसेस मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ 10% लग रहे हैं। ठीक है, 90% चांस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंसिडरेट करेगा, इस तरीके से हैंडल बना के निकलेगा। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि ये जो बॉटम है, राउंडिंग बॉटम जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ये बस बनने ही वाला है और थोड़े दिनों में इसके जो है राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लगभग लगभग पूरा भी हो चुका है, देखिए। ठीक है, तो अब सीधी सीधी बात है, जिन लोगों ने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया है फिर यहाँ से एक्यूमुलेट किया है तो यहाँ तक आने के लिए थोड़ी किया उन्होंने। हाँ, रिटेलर्स को डराया जा सकता है इंट्राडे टाइम फ्रेम में, डेली टी के टाइम फ्रेम में। रिटेलर्स को अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम में है, उनको डराया जा सकता है, थोड़ा नीचे ला के उनके हाथों से माल छीना जा सकता है। बट जिन्होंने यहां से यहां लाया है ना दोस्तों, तो यहां से नीचे गिराने के लिए नहीं लाया है, यहां से ऊपर चढ़ाने के लिए लाया है। कब चढ़ाएंगे कैसे चढ़ाएंगे वो वक्त बताएगा। अब हम एंट्री कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए यहाँ पर कि क्लियर कट 200 मूविंग एवरेज 17,700 पे आ चुका है, 17,700 पे। और यही मूविंग एवरेज एक जमाना था जब 16,850 पे हुआ करता था, इस जगह पे कहीं जहां हम डिस्कस किया करते थे। और इस जगह पे मूविंग एवरेज यहाँ हुआ करता है और मैं बताता था कि 16,850 से नीचे बहुत मुश्किल है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रीच कर गया था। बट ये एक अलग न्यूज थी और आपको पता है सब क्या था वो सारी चीजें। तो इसके लेवल के ऊपर मैं ये कह रहा था कि हो सकता है इसके लेवल के ऊपर आने के बाद फिर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करे मार्केट, 1-2 महीना 3 महीना फिर ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, और इसके बीच में हो सकता है यहां से जाए फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, इस तरीके से नीचे नहीं आएगा, दिखाएगा कि मैं नीचे आ रहा हूं पर वो नीचे जाएगा नहीं।
फिर ऊपर निकल जाएगा। इस तरीके से हो सकता है रिटेलर्स को डरा डरा के वो माल ले ले पूरा, क्योंकि हर एक को अमीर बनने देगा नहीं दोस्तों, इस चीज का ख्याल रखिए पहली चीज। अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं स्टॉप लॉस भी बता देता हूं आपको, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा एसएल जो है यहाँ पे अब क्लियर कट जो है 18,000 के आसपास का एसएल होना चाहिए। इससे नीचे अगर हमारा निफ्टी चला जाता है तो हम एक बियर ट्रेड के अंदर यानी बियर टेरिटरी में जा सकते हैं, और हो सकता है फिर 200 मूविंग एवरेज के आसपास आके सपोर्ट ले। बट इसके नीचे आने का मतलब है कि हमारा चार्ट पैटर्न बिगड़ रहा है और हम जो है एक बार नेगेटिव फिर से हो सकते हैं कुछ महीनों के लिए। ठीक है, तो 18,000 का स्टॉप लॉस है, 18,534 पे निफ्टी खड़ी है। बिहेवियर किस तरीके से हो सकता है मैंने बताया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आया। ठीक है, बैंक निफ्टी ब्रीच किया लाइफ टाइम हाई को, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे भी सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर कट संकेत देना चाहूंगा कि सीधी सी बात है कि इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है, और यहाँ पे करेक्शन के बाद, यहाँ पे करेक्शन के बाद अगर ये ऊपर गया फिर करेक्ट किया फिर ऊपर गया और बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया। यहाँ पे हमने वीडियो भी बनाया था कि NR7 का वीडियो भी बनाया था आपके सामने, NR7। तो ये उससे भी ज्यादा कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद जो है 2-3 दिनों में नीचे आया और इसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने मन में एक सवाल पूछे कि गैप अप कौन ओपन किया है। पहली चीज, कौन वो बचकाना आदमी था जिसने गैप अप ओपन करने की कोशिश की। ये किसने इतनी हिमाकत की, किसने इतनी हिम्मत दिखाई कि बैंक निफ्टी को गैप अप ओपन करा दिया। पहली चीज। उसके बाद कौन वो है जो इसको बेच रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसी लेवल के आसपास आके रुका हुआ, नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। तो ये सारा सवाल आपको पूछना है। ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं कि छोटे ट्रेडर से माल को लिया जा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि छोटे ट्रेडर को माल पहनाया जा रहा है। दोनों बातें आपको पूछना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्लियर कट संकेत मिलेंगे कि जब तक के ये लेवल ब्रीच नहीं होते। कौन से लेवल दोस्तों? 43,500 के आसपास के लेवल, 43,500 के लेवल ब्रीच नहीं होते, तब तक के हमें नेगेटिव बिल्कुल सोचना ही नहीं है। तो 43,937 के आसपास इस वक्त हम खड़े हैं। नीचे 400 पॉइंट जा सकता है, इसका ये मतलब है। उसके नीचे अगर जाता है फिर हमें जो है देखना है कि भाई अब कहां तक जा सकता है। तो डेली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, 42,800 के आसपास जाएगा अगर उससे नीचे जाता है तो। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से इतने एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रीच किया है लास्ट मंथ। और अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, किसी भी लाइफ टाइम हाई को जब ब्रीच करेगा तो उसको एक रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगा। बस यही फिनोमिना है। मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर कोई बहुत मेजर डेंट नहीं है। 2-3% की प्रॉफिट बुकिंग एनी टाइम आ सकती है। क्योंकि देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए, जिन लोगों ने इस जगह पे स्पॉट कर लिया है निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, तो वो इतनी बड़ी रैली के बाद यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के आसपास प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बियरिश हो गए हैं। ठीक है, तो 2 से 3% का क्वेश्चन आप हमेशा बना के रखिए। जब इतना क्वेश्चन इंडेक्स में बना के रखेंगे तो 20 से 30% की रैली भी आप इंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज आधे 1% पे भागेंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, तो फिर आप कभी जिंदगी में पैसा बना नहीं पाएंगे। इस चीज पे याद रखिए। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक एमएसएम बुलेटिन को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एमएसएम बुलेटिन हमारे जो है एप्लीकेशन पे इस जगह आपको मिलेगा, ये है एमएसएम बुलेटिन। इसको आप सब्सक्राइब कर लिए मात्र 400 रुपीज के अंदर 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। आपको हर हफ्ते बुलेटिन मिलता रहेगा। मैं 2-3 स्टॉक के डीप एनालिसिस करता हूँ, एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, वहां पर आप देख के लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकते हैं और बाय कर सकते हैं। आज ही बाय करिए, क्योंकि आज का बुलेटिन जो है मैंने ऑलरेडी लाइव कर दिया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई भी बात से रिकमेंडेशन नहीं। इतनी डिटेल वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि आपके अंदर जो डर है वो कितना डर होना चाहिए, किस लेवल तक डर होना चाहिए, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप 2 से 3% के आसपास डरिए, उतना प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, उसके लिए आपको मेंटली रेडी भी होना चाहिए। उससे ज्यादा मुझे ना लग नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए, कमाते रहे खुश रहे, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा।
मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों।